बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। ये भूरा बाल आखिर कौन है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर ये कमेंट किसने किया है। देखिए, कमेंट हम नहीं बल्कि आनंद मोहन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर भूरा बाल कौन है। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सान्या आपके साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बिहार में सियासत भी गरमाई हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी बीच कई सारे नेता जो हैं बिहार में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जनसभाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव अचानक से हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि सियासी सरगर्मी भी तेज है और सियासत भी गरमाई हुई है। इसी बीच अब एक कमेंट जो है आनंद मोहन का आया हुआ है। उन्होंने एक बयान दिया है जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ चुका है। आपको बता दें कि आनंद मोहन का कहना है कि बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये भूरा बाल कौन है। तो देखिए, भ से भूमियार यानी कि भूरा से आप समझ लीजिए कि भूमियार, और र से राजपूत, और ब से ब्राह्मण, और ल से लाला। यानी कि भूरा बाल का मतलब है कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला यही लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये भूरा बाल क्या है। कई सारे एब्रीविएशन आपने सुने होंगे, कई सारे बड़े बड़े फुल फॉर्म सुने होंगे, लेकिन ये भूरा बाल का फुल फॉर्म शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये भूरा बाल का मतलब क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से आनंद मोहन ने ये कमेंट किया है उसके बाद से सियासी पारा चढ़ चुका है। हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी पार्टी चुनावी तैयारी के साथ साथ अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाहुबली नेता आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गई है। आनंद मोहन ने कहा है कि सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। बता दें कि आनंद मोहन ने इशारों इशारों में भूरा बाल खत्म करो का नारा देने वालों को जवाब दिया है। आनंद मोहन के इस बयान से सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजनीति में बिखराव और कट्टरवाद पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि अंततः भूरा बाल ही यह तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। भूरा बाल यानी कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगा। आनंद मोहन ने कहा कि आज राजनीति में कोई चिराग पासवान से लड़ रहा है, कोई जीतन राम मांझी से, कोई नीतीश कुमार से, तो कोई लालू प्रसाद यादव से, लेकिन अंत में निर्णय भूरा बाल का ही होगा। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को कैद करने वाले और भूरा बाल साफ करने की बात करने वाले देश नहीं चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। बता दें कि यह बातें उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के होटल लिच्छवी में रघुवंश कर्पूरी विचार मंच की ओर से आयोजित किया गया था, जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूर्व सांसद ने रघुवंश प्रसाद सिंह को याद करते हुए कहा कि वे समाज सेवा करते हुए दुखी मन से विदा हुए। रघुवंश बाबू उस पीढ़ी के नेता थे जिनकी ट्रेनिंग जाति धर्म पर नहीं बल्कि समाजवाद पर हुई थी। आनंद मोहन ने गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि गोडसे ने देश को पीछे धकेला और आज सावरकर की प्रतिमा बनाई जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कट्टरवाद को समाजवाद के लिए खतरा बताया और कहा कि कट्टर मुसलमानों ने बांग्लादेश में, कट्टर हिंदुओं ने नेपाल में समाजवाद को कमजोर किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखा आपने कि आनंद मोहन ने किस तरीके से इशारों इशारों में ही इतनी बड़ी बातें कह दी है। भूरा बाल ही तय करेगा कि आखिर बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। इसके बाद से सियासी पारा चढ़ चुका है और लोग काफी कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।